हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर, बच्चों वाला डिफरेंशिएशन। जी हाँ, बच्चों वाला डिफरेंशिएशन आज सीखने वाले हैं। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन एक जरा भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, एकदम जीरो है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए है। अगर ये वीडियो को डिटेल्स में आप देख लेते हैं तो डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे। किसी भी टाइप का फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों वाला डिफरेंशिएशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूले को सब कुछ जानेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे करने वाले हैं। किसी भी तरह का एक जरा भी डाउट नहीं रहने वाला है, ये मेरे तरफ से वादा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन। अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना है, पावर को आगे कर देना है। पावर को आगे करने के बाद क्या करेंगे, x के पावर में एक घटा देंगे। x के पावर में एक घटा देना है, मतलब n है तो n में एक घट जाएगा तो n-1 बचने वाला है। ठीक है, n-1 बचने वाला है। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। मतलब क्या है इसका, कि जो पावर रहता है वो आगे आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल लेने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर पावर वाला आगे आ जाता है। ध्यान से समझना, यहाँ पे पावर वाला आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, और एक पावर घट जाता है। मतलब अभी x स्क्वायर है तो एक पावर घट के सिर्फ एक बचेगा, तो ये क्या बचेगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा। तो ये हो गया 2x। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो पावर वाला आगे आ जाएगा और एक घट जाएगा पावर में, मतलब 2x बचेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के पावर 10 का, इसका अगर डिफरेंशिएशन मतलब d/dx निकालना है x के पावर 10 का, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये बता दीजिए। तो समझना है यहाँ पे ध्यान से, पावर वाला आगे जाता है। सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, पावर वाला आगे जाता है। ध्यान से समझना है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। यहाँ पे पावर वाला आगे जाता है, मतलब यहाँ पे x के पावर 10 है तो पावर क्या आ जाता है, आगे आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा। सर यहाँ पे x के पावर 10 है, एक घटने के बाद x के पावर 9 बचने वाला है। ठीक है, तो पावर आगे आ गया और x में एक पावर में एक घट जाएगा तो x के पावर 9 बचेगा। कुछ इस प्रकार का डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n वाला। ठीक है, समझना ध्यान देना। यहाँ पे जो ये यहाँ पे रखा हुआ वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब बात करते हैं, और भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 2x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ। 2x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको ध्यान से समझना। अभी 2x, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा तो उस कांस्टेंट को बाहर रख लेना है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे अगर कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो उस 2 को बाहर रख लेना है और सिर्फ डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे, इसका। ठीक है, x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं। x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार x के पावर 9 है तो पावर आ जाता है आगे, पावर आ जाएगा, आगे आ जाएगा पावर। ठीक है, पावर को आगे करना है और पावर में एक घटा देना है। x के पावर 9 है, अब एक घटने के बाद x के पावर 8 बचने वाला है, तो x के पावर क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 बचने वाला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18x के पावर 8, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक लेवल का बता रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे और अच्छे से। अभी और एग्जाम्पल लेंगे, जब तक तुम लोग समझ नहीं जाओगे तब तक एग्जाम्पल लेते रहेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, और भी एग्जांपल यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं x के पावर 20, x के पावर 20 इधर 10 है। ठीक है, 10x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 10x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस प्रकार होता है, ध्यान देना। यहाँ पे ये पहले देखो, ये मल्टीप्लाई में 10 रखा हुआ है तो 10 को सबसे पहले बाहर लिख देंगे। ठीक है, 10 को कांस्टेंट है, 10 को बाहर लिख दिए। अब क्या करना है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर 20 का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम जानते हैं जो पावर वाला रहता है वो आगे आ जाता है, पावर को आगे कर देना है और x के पावर 20 लिखा है, एक घट जाएगा। सर एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, x के पावर 19 बचेगा। अब फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा, 200 इंटू x के पावर 19, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन अभी हम और समझाएंगे आप लोगों को, और भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी को मिटा देते हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखो फिर से एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। हम चाहते हैं आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो हम ध्यान देना यहाँ पे। x के पावर -9 का क्या हो जाएगा सर डिफरेंशिएशन, x के पावर -9 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान देना यहाँ पे।
क्या करते हैं हम, पावर आगे आ जाता है सर, पावर यहाँ पे -9 है तो -9 आगे आ जाएगा, जो भी पावर रहेगा उसको आगे कर दो, आंख बंद करके उसको आगे कर देना है। पावर में x की पावर 9 है तो उसको हम आगे कर देंगे, पावर में x की पावर 9 है उसको आगे कर देंगे सर, और x की पावर में 1 घटा देंगे, -9 है और 1 घटाने के बाद क्या बनेगा, -9 में 1 और घट जाएगा तो -10 बनने वाला है। ध्यान देना यहाँ पे -9 है और 1 और घट जाएगा तो फाइनली क्या बनेगा इसका आंसर, -9 x के पावर -10 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर डिफरेंशिएशन कैसे होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताना इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है सर दीजिए, क्वेश्चन बता देंगे। तो ये लोग क्वेश्चन x के पावर यहाँ पे लिख लेते हैं -2 इंटू एक्स के पावर -8। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम जानते हैं कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, कांस्टेंट से हमें कोई आपत्ति नहीं, कांस्टेंट को हम बाहर रख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे -2 तो हम यहाँ पे बाहर रख लेंगे, -2 तो बाहर रख लेंगे सर, और जो पावर में रहेगा हम उसको आगे कर देंगे। पावर में यहाँ पे -8 है तो -8 को हम आगे कर दें सर, और पावर में 1 घटा देंगे सर, x के पावर में 1 और घट जाएगा। तो पहले -8 था अब -9 हो जाएगा, -8 -1 -9 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार बनेगा -9। ठीक है, अब फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 16 x के पावर -9 हो गया सर। ये इसका डिफरेंशिएशन है, करेक्ट, यही इसका डिफरेंशिएशन है। अभी और भी एग्जांपल लेते हैं, भले ही आप लोग सीख गए हैं लेकिन हम चाहते हैं और भी अच्छा से सीखें, इसलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। आप लोग खुद इसको सोल्व कीजिएगा, खुद आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी सीख पाइएगा। ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं बोलूं कि x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू एक्स के पावर 1/2। आप इसका बता दीजिए। ध्यान देना, रूल पे चलना है, रूल से भटकना नहीं है, रूल पे चलेगा तो आंसर आएगा ही आएगा, 100% आएगा। वो इस प्रकार ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले 2 से मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर, ये तो 2 कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे और पावर आगे आ जाता है सर, पावर आगे आ जाएगा, किसी भी हाल में पावर आगे आ जाएगा। तो पावर 1/2 है मतलब 1/2 आगे आने वाला है, और पावर में 1 घट जाता है सर, ये तो बेसिक रूल है, पावर में 1 घट जाता है तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x के पावर क्या बनेगा 1/2 -1। अगर हम इसको सॉल्व कर लिए तो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो x के पावर क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 बनने वाला है, 1 यहाँ पे बनने वाला है, माइनस यहाँ पे 2 बनने वाला है। तो फाइनली जो आंसर आया x के पावर -1/2 आया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया सर। बिल्कुल हम यहाँ पे रूल पे चल रहे हैं, रूल से भटक नहीं रहे हैं, पावर वाला को आगे कर रहे हैं और पावर में घटा दे रहे हैं, यही फंडामेंटल रूल है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, और भी एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, इसको फटाफट नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन को यहाँ पे लेने वाले हैं। देखो कुछ इस प्रकार है, x के पावर -3/2 और यहाँ पे ले रहे हैं -4/3, कुछ इस प्रकार ले रहे हैं -4/3 इंटू x के पावर -3/2। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 1 सेकेंड में कर देंगे, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि कांस्टेंट से हमें तो कोई आपत्ति नहीं है सर। ये कांस्टेंट तो हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी पावर में रहता है सर उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे ले आते हैं। मतलब -3/2 पावर में था, हम उसको आगे ले आए, ठीक है। -3/2 पावर में था, उसको ले आए और पावर में अब 1 घटा देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। पावर में 1 घटा देंगे, पावर में पहले से -3/2 है, अब उसमें से 1 घटा देंगे। पावर जो भी रहेगा पावर में 1 घटा देना है हमेशा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 कैंसिल आ जाएगा। फाइनली इधर बचने वाला है 2 और x के पावर क्या बचने वाला है यहाँ पे -3/2 -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा कि वो इस प्रकार। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब फाइनली इन दोनों को माइनस माइनस है तो 8 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया सर। अब हम करना सीख गए, परफेक्ट तरीके से करना सीख गए x के पावर n का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा x के पावर n का डिफरेंशिएशन किस प्रकार करते हैं। अब ध्यान देना जरा, अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला में, e के पावर x का करना। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर x ही होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन लिख समझते हैं। अब पहले इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। तब तक हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा, उसका यहाँ पे बना के कमेंट कर देना है आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं -3/2 x के पावर -1/4, ठीक है। इसको बनाना है, ठीक है। और हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे 3/4 1/x के पावर 6, ठीक है, 1/x के पावर 6। इन दोनों क्वेश्चनों को बना के आपको सोल्व करना है। हम एक और टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं x के पावर n का। फॉर एग्जांपल ध्यान देना यहाँ पे, अगर कोई करने बोल दिया कि सर
1/x⁶ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x⁶ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी। सबसे पहले क्या करना है, इसको x के पावर, पहले पावर को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे -6 हो जाएगा, x को ऊपर लेंगे, नीचे था ऊपर ले, x के पावर -6 हो गया। अब x के पावर -6 का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं सर, पावर को आगे कर देंगे, -6 आगे हो जाएगा, पावर में 1 घट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। आई होप समझ में आ रहा होगा। हर तरह के क्वेश्चन सिर्फ इसी पैटर्न से बनेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ex का, तब तक इसे मिटा देते हैं। इन दोनों को नोट कर लेना है, इन दोनों को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स पे आंसर को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फटाफट e के पावर x का डिफरेंशिएशन। सर e के पावर x ही होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, ठीक है। e के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इसको d/dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर वो ex ही आता है, ex ही आता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये देखो ध्यान से, x के पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सर x के पावर e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो उसी प्रकार e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन e के पावर 4x ही हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, e के पावर 4x ही हो जाएगा सर, e के पावर 4x ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4x को फिर से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x रहता है तो e के पावर x ही लिखते हैं, लेकिन 4x है e के पावर 4x ही लिखेंगे और 4x को फिर से क्या लिख देंगे? 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइएगा। 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और ध्यान रखिएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर में तो 1 है, 1 आगे ले आएंगे और x के पावर में से 1 घट जाएगा, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, और किसी के पावर 0 होता है 1 होता है। आज के बाद से रट लेना इस बात का, इस बात को तो बिल्कुल रट लेना है, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है सर x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है सर x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 4x का क्या हो जाएगा? 4 तो कांस्टेंट है, बाहर x का 1 हो जाएगा सर, और ये इसका फाइनली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब चेन रूल को पढ़ लेंगे। अभी बस इतना याद रखना आप लोगों को कि x का डिफरेंशिएशन सर ex ही होता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करने वाले और भी एग्जांपल लेते हैं। e के पावर -3x का बात करते हैं सर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e के पावर -3x का डिफरेंशिएशन e के पावर -3x ही होने वाला है। e के पावर -3x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है? e के पावर -3x होने वाला है, लेकिन -3x को फिर से करना पड़ेगा सर, इसको फिर से करना पड़ता है, फिर से x रहेगा तो x को नहीं करते क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे -3x है, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और -3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोग जानते हैं, -3 तो कांस्टेंट है सर और x तो 1 होता है, तो -3 से फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देना है और ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में समझ रहे हैं हम इसको। और भी ध्यान देना, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, और भी अच्छे तरीके से समझ भी लेते हैं, ex को और भी अच्छे समझ ही लेते हैं। अब इसको छोड़ेंगे नहीं, अब इसको समझ के ही छोड़ेंगे, किसी भी हाल में समझेंगे, इसको समझ के रहेंगे। ध्यान देना यहाँ पे, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान की जरूरत है, सिर्फ ध्यान देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब इसको सबसे पहले हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से। अगर हम बोले e के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ? ध्यान देना यहाँ पे, e के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है सर, एक बात बताना भूल गए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, लिख लेना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमेशा 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमेशा 0 होगा। इक्वल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 होगा। इस बात को नोट करना है आप लोगों को, अब भी क्या भी नोट कीजिए, कॉपी में अब भी लिखिए इसको, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको लिखना है अभी लिखिए आपको। और बात ध्यान रखना, हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, चाहे किसी का भी रिस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है सर, भूलेंगे नहीं आज के बाद। ध्यान देना, e के पावर 4 क्या है? कांस्टेंट है सर, e के पावर 4 क्या है? कांस्टेंट है। e मतलब क्या होता है? 2.71 होता है, 2.71 के पावर 4, ये तो एक कांस्टेंट है, अपने आप में नंबर है सर, वेरिएबल तो है ही नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, आप जानते हैं। इसका मतलब क्या होगा? e के पावर 4 अगर का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे तो क्या बताना है? 0 होगा सर, 0 होगा, ठीक है। कुछ भी ले लो, 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है किसी भी हाल में, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे, मान लो कि हम पूछ दिए यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन कि पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? पाई बताओ, पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पाई अपने आप में कांस्टेंट है सर, 3.14 इसका वैल्यू होता है, 22/7 वैल्यू होता है, कांस्टेंट है।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। रूट पाई का क्या होगा सर? रूट पाई का बता दो। रूट पाई का सर, रूट पाई भी तो कांस्टेंट है, अपने आप में कांस्टेंट है। रूट पाई एक नंबर है सर, 3.14 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। तो हमेशा रखना किसी भी टाइप का कांस्टेंट रहे, किसी भी टाइप का कांस्टेंट रहे, ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान देना, इस बात को भूलना नहीं। sin 90 डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? बता दीजिए। इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मिटा रहे इसको। डिफरेंशिएशन करना sin 90 डिग्री का डिफरेंशिएशन बताओ। sin 90 डिग्री डिफरेंशिएशन cos 90 डिग्री नहीं होता है सर। sin 90 डिग्री अपने आप में 1 होता है, 1 एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका वैल्यू जीरो होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, अगर वो कांस्टेंट है तो जीरो होगा ही होगा। और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है सर, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और 1 एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। हर टाइप का डाउट क्लियर करूंगा, इसको लिखना आप लोगों को, लिखते जाइएगा, ठीक है। तो अब इसको मिटा रहे हैं, अब समझ गए होंगे कांस्टेंट का क्या, किसी भी रूप में कांस्टेंट लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। क्लियर? मिटा रहे हैं इन सभी को। अब हम लोग अपना फिर से वापस आते हैं e के पावर x पे। e के पावर x को डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे e के पावर -2 बोले तो ये देखो अपने आप में कांस्टेंट, वेरिएबल तो है ही नहीं सर, जीरो हो जाएगा, ठीक है। e के पावर 4x का क्या हो जाएगा सर? e के पावर 4x का क्या हो जाएगा? जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है सर, तो e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन e के पावर 4x ही होगा। ex का ex होता है तो e के पावर 4x का e के पावर 4x ही होगा। ध्यान रखिएगा एक बात, e के पावर 4x लिखा हुआ है, यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको फिर से करना पड़ेगा, 4x को फिर से करना पड़ेगा। तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 4x तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको बाहर निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4e के पावर 4x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना? लाइक करना है इसको, ठीक है, लाइक कीजिए इसको। समझ में आ रहा होगा, लाइक करना है अभी, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, e के पावर -4x का करते हैं। e के पावर -4x का क्या हो जाएगा? सीख चुके होंगे, तो अभी बनाना है, अभी कौन पेन से कॉपी में बनाना है, बनाओ इसको अभी के अभी, ठीक है। ध्यान देना, आप e के पावर -4x को किस प्रकार बनाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहले e के पावर -4x को e के पावर -4x ही हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस सर, e के पावर -4x का e के पावर -4x हो जाएगा। लेकिन सर ये -4x को फिर से करना पड़ेगा, इसको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है, इसको फिर से करना पड़ेगा, -4x को फिर से करना पड़ेगा। -4x को फिर से कर लेंगे सर, बहुत ईजी है, हम लोग सीख चुके हैं। -4x का क्या हो जाएगा? -4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का 1 होता है सर, हम जानते हैं, सीख चुके हैं, x का 1 होता है, इसका मतलब ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ये। और भी एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। e के पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? बता दीजिए। अब आप लोग बताइएगा, मैं नहीं। e के पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e के पावर x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ex का ex ही होता है सर, तो e के पावर x स्क्वायर का e के पावर x स्क्वायर ही होगा। लेकिन याद रखना कि इसके पावर माथम जो लिखा रहेगा इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोग सबको जानते हैं, पावर आगे आ जाता है और पावर में एक घट जाता है, मतलब 2x होता है सर, तो इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। ये रहा इसका आंसर, आई होप समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल लेके समझते हैं, जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक हम सिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, सबसे पहले मिलाते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे e के पावर x के पावर -9 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? अब भी आप लोग बनाएंगे, अब भी 1 सेकंड में बनाएंगे, सिर्फ बनाने की कोशिश करो। e के पावर x के पावर -9 क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो एडजेक्टिव यही वाला लिख दो कि यही वाला होगा सर, ये तो होगा ही होगा। लेकिन सर माथा वाला का फिर से करना पड़ेगा, जो माथा लिखा रहता है उसको फिर से करना पड़ता है। इसका मतलब x के पावर -9 को फिर से करना पड़ेगा। और हम इसका भी सीख चुके हैं सर, x के पावर -9 का डिफरेंशिएशन किस प्रकार होता है, ध्यान दीजिएगा। x के पावर -9 का क्या होता है? पावर आगे आ जाता है सर, -9 आगे आ जाएगा, पावर में 1 घट जाएगा सर, तो -10 बनेगा। फाइनली इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रहा मेरा आंसर, ये रहा आंसर। आप लोग समझ में आ रहा होगा। अभी फिर से यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल, फिर से समझिएगा ध्यान से। अगर मैं पूछूं यहाँ पे e के पावर -3/2 x के पावर 4, ये सब पावर में, ठीक है, e के पावर में, e को बड़ा लिखते हैं, e के पावर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना सर दिख रहा है खतरनाक, लेकिन इसको इजी वे में कर देंगे, 1 सेकंड में डिफरेंशिएशन कर देंगे। वो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि e में जो भी लिखा रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता सर, एडजेक्टिव तो वही लिख देंगे हम, मतलब पहला तो यही लिख देंगे e के पावर -3/2 x के पावर 4। पहला तो बिना मेहनत किए, बिना हाथ पर चलाए, सिर्फ यही वाला एडजेक्टिव छाप देंगे इसको यहाँ पे,
लेकिन सर ये बात को भूलेंगे भी नहीं कि जो माथम लिखा रहता है सर उसको फिर से करना पड़ता है। हम उसको कर लेंगे क्योंकि हम उसको भी करना सीख चुके हैं, मतलब -3/2 x⁴ को कर लेंगे। इसका क्या होता है सर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे इसको क्या करना, आगे रख लेना, -3/2 को आगे रख लेना है। फाइनली x⁴ को करना है, और x⁴ को आप लोग आता है जी, क्योंकि x⁴ का क्या हो जाएगा, 4 पावर में आगे आ जाएगा, 4 को यहाँ पे आगे कर देना है और पावर में घटा देना है। सर 4 पावर है मतलब 1 घट जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब x⁴ बचने वाला है। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर -6x³ बनेगा। -6x³ यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जब -6x³ का, ये रह जाएगा इसका आंसर। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हैं तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए जब तक आप सीख नहीं जाते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन को, अगला यहाँ पे फॉर्मूला की बात करेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, रट लेना है इसको किसी भी हाल में, इतना बनाओ कि फॉर्मूले दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। सपना भी देखो तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही आना चाहिए। इतना पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, इतना पढ़ना है आप लोगों को। तो याद रखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है सर cos x होता है, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन कराएं? यस सर कराइए। मजा आ रहा है ना? ठीक है, फिर से अभी हम यहाँ पे और भी मजा लेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन जब हम यहाँ पे जान गए कि cos x होता है, तो अब देखिए किस प्रकार यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। हर एक तरह का डिफरेंशिएशन करेंगे, इन सभी को मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट लेना है। वास्तव में शायद आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीख जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी लेना चाह रहे हो इसको ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसको मिटा लेना। अब बताइए सर sin x का क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, हम ये तो जान ही गए हैं। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करके दिखाइए सर। यस दिखाएंगे, बने रहिए यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, बिल्कुल पूरा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर। sin x का डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, cos x होता है, ओके ठीक है। अब बताओ sin x² का क्या हो जाएगा। सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। sin 2x का क्या हो जाएगा सर, sin 2x का, sin x का cos x होता है, sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा सर। जो यहाँ पे रहेगा इस पे ध्यान नहीं देना, आंख बंद कर देना, इसको ध्यान नहीं देना है। sin x को देखना है, sin x का डिफरेंशिएशन जान रहे हैं सर, cos x होता है। x की जगह पे 2x है तो यहाँ पे 2x लिख देना है। इतना तो ध्यान रखना है आप लोगों को। sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है, sin 2x का cos 2x होता है। ठीक है, किस प्रकार वो देखो, sin x का जान रहे हैं सर, यहाँ पे ध्यान दो। sin x का यहाँ पे cos x होता है, मतलब यहाँ पे x होता है तो x होता है। sin 2x है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, cos 2x लिख देंगे। एक काम लेकिन करेंगे कि इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2x का, और 2x का डिफरेंशिएशन जानते हैं सर, 2x को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 2 तो मेरे को कोई भी यहाँ पे आपत्ति कर नहीं रहा है, तो 2 को ऐसे रख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले आप लोगों को सिखा के छोड़ेंगे हम। चलो सबसे पहले आप इसको मिटा दे रहे हैं और भी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे sin x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, sin x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इजी वे में करोगे, ध्यान रखना। सबसे पहले इसको भूल जाएंगे, साइन के अंदर में क्या लिखा हुआ है, साइन के अंदर में क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना आप लोगों को। हम जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है सर, तो यहाँ पे साइन के अंदर में कुछ भी लिखा रहेगा उसको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ लिख देना है यहाँ पे कोस, और जो भी लिखा रहेगा मटेरियल उसको यहाँ पे लिख देना है। तो साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। लेकिन भूलेंगे नहीं एक बात कि जो अंदर में लिखा रहेगा उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इसको फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, इसका 2x होता है, तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो और भी एग्जांपल लेते हैं, समझा के रहेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, और भी एग्जांपल लेते हैं, वो कुछ इस प्रकार लेते हैं। साइन ठीक है, साइन यहाँ पे -3x का पावर 6 ले लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, कर देंगे सर, बहुत इजी है। किस प्रकार ध्यान देना है यहाँ पे, सबसे पहले जो भी रहता है साइन में, ये अंदर में लिखा हुआ उस पर ध्यान नहीं देना है। साइन का कोस होता है इतना पता होगा, बस इतना ही काफी है, कोस लिख दो। और जो भी इसमें अंदर में मटेरियल डला हुआ है कोस में भी रख देंगे सर, -3x के पावर 6 कर देंगे। लेकिन एक बात को भूलेंगे नहीं, जो अंदर में लिखा रहेगा उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, बार बार बता रहे हैं, इसको ध्यान देना है। तो अंदर में क्या लिखा हुआ, 3x के पावर 6 -3x के पावर 6 सर, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। जान रहे हैं इसको -3, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं कर रहा, -3 कांस्टेंट सर बाहर लिख देंगे,
एक्स की पावर 6 का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 का क्या हो जाएगा, पावर हमेशा आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर 6 यहाँ पे है आगे आ जाएगा, पावर 6 यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। और पावर में घट जाता है सर, हम ये जानते हैं, 6 × 18 हो जाएगा, -18 एक्स के पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सर -18 एक्स के पावर 5 से, और ये रहा इसका आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझना है, इसी तरह समझना है, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं, जाना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है, हर एक तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे मिटा देते हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट फटाफट लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करना है आप लोगों को। साइन इंटू 1/x पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, साइन 1/x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, एंगल में क्या डला हुआ है, x की पावर 1/5 डला हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे। हम जानते हैं सर, अंदर में पूछ रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ता है सर, साइन का कोस होता है, हम जानते हैं, तो साइन का सिर्फ कोस लिख देंगे, यहाँ पे कोस लिख देंगे, और जो भी अंदर में रखा होगा आंख बंद करके यहाँ पे रख देना है, उस पर कुछ सोचना ही नहीं है, सबसे पहले तो ये काम करना ही है आप लोगों को। दूसरा बात ध्यान में रखना है कि अंदर में जो लिखा रहता है सर, उसको फिर से करते हैं, मतलब 1/x की पावर 5 को फिर से करना पड़ेगा, किस प्रकार, ध्यान देना। ये तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वास्तव में x के पावर -5 ही लिखा हुआ, ऊपर जाके -5 बनेगा सर, और हम इस प्रकार डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। पावर को आगे करते हैं, पावर में घटा देते हैं, -5 को आगे करेंगे, -5 में से 1 घटा देंगे, -6 बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो बना उसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना, जाना नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल में फिर से लेते हैं, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, क्या हम इसको कर पाएंगे, बहुत ईजी में कर पाएंगे, किस प्रकार, ध्यान देना। सबसे पहले अंदर में क्या लिखा हुआ सर, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, साइन है तो कोस लिखेंगे, कोस लिखेंगे, साइन है तो कोस लिखेंगे, साइन है तो कोस लिखेंगे, और जो भी अंदर में लिखा रहेगा सर यहाँ पे डाल देंगे, जो भी अंदर में लिखा रहेगा यहाँ पे डाल देंगे। समझ में आ रहा होगा, जब समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा बात क्या करते हैं, अंदर में जो लिखा रहता है उसको फिर से करते हैं सर, इसके अंदर में जो लिखा रहेगा उसको फिर से करना है, इसका मतलब साइन एक्स को फिर से करना है, साइन एक्स को हम जान रहे हैं सर, कोस एक्स होता है, कोस एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रह जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किस प्रकार होता है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, कोस एक्स पे बात करते हैं, फटाफट सीखते हैं कोस एक्स को भी। तो कोस एक्स का क्या हो जाता है, कोस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस साइन एक्स होता है, जिस प्रकार साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। याद रखिएगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फॉर्मूले को बैठा लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको, और कोस एक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हटाते हैं इसको। अब ध्यान दो, कोस एक्स का जहां माइनस साइन एक्स होता है सर, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सर माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कोस 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स के जैसा इसको भी करना है, इसको अंदर में जो भी लिखा हुआ है हमें फर्क नहीं पड़ता सर, साइन कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, तो कोस एक्स का तो पहले माइनस साइन एक्स लिखेंगे, जो भी मटेरियल बीच में डला हुआ है इसमें भी रख देंगे, और अंदर वालों को फिर से करेंगे सर, 4x का 4 होता है, ठीक है। कोस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, कोस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो हम इसी तरह बोल रहे हैं हर बार की तरह, अंदर में जो लिखा हुआ भूल जाओ, कुछ लिखा हुआ है, कोस का होता है माइनस साइन सर, और जो अंदर में लिखा रहेगा उसको यहाँ पे रख देंगे, और अंदर वालों को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x। बताने की जरूरत नहीं है शायद हमें, क्योंकि सीख चुके होंगे आप लोग, नहीं सीखे, वीडियो को रिपीट करना है, फिर से देखना है आप लोगों को, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कोस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, अंदर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं देखेंगे सर, कोस का सबसे पहले तो हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे, अंदर में जो लिखा रहेगा उसको यहाँ पे फिर से लिख देंगे सर, और अंदर वालों को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, पढ़ चुके हैं सर, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे कोस एक्स से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है ना। अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पहले मिटाते हैं यहाँ से। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, कोस का पावर ई के पावर एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, कोस के पावर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी आप लोग को बताना है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता सर बीच में क्या लिखा हुआ, आंख बंद करेंगे, कोस का माइनस साइन होता है सर, और जो भी बीच में लिखा हुआ उसको तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर, और बीच वाला में जो यहाँ पे लिखा रहेगा एंगल में उसको फिर से कर देंगे, और हम जान रहे हैं एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस ई एक्स होता है, ई एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब कुछ बहुत ही, ये सब कुछ आसान है, सिर्फ आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, log x पे चलते हैं। log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। log x का 1/x होता है सर, log x का 1/x होता है, तो इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं, log x पे बात करने वाले हैं। ध्यान देना इस बात पे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, भूलेंगे नहीं सर, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के बिना डिफरेंशिएशन है भी नहीं।
याद रखिएगा। तो चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पे log x। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है अभी? log x करना है। और जान रहे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1/x होता है सर, 1/x होता है। याद हो गया? याद हो गया? नहीं भी याद हो गया होगा तो इतना क्वेश्चन बनाओ कि फॉर्मूला तक रट जाए, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, सपने में भी फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ऐसा होता है पढ़ने वाला स्टूडेंट। इतना पढ़ना है आप लोगों को, फॉर्मूला रट जाना चाहिए, किसी भी हाल में रट जाना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। याद रखना, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, ध्यान दो। हम यहाँ पे ध्यान इधर रखना है, इधर ध्यान रखना है। ठीक है, अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो बताओ यहाँ पे log 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? हम अभी सीख चुके हैं कि अंदर में जो भी लिखा रहता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी ध्यान नहीं देना है, ढकना है। log x का 1/x होता है सर। log x का 1/x, x की जगह पे 2x लिखा हुआ है, इस बार 2x लिख देंगे। यहाँ पे x लिखा रहता है सर, तो यहाँ पे नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे log के अंदर में 2x लिखा हुआ है, तो 2x नीचे ले जाएंगे। और ये बात तो भूलना नहीं है कि 2x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा सर। तो 2x से क्या हो जाता है? ध्यान देना, 2x से क्या हो जाता है हम जान रहे हैं। 2x का 2 हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x आ जाएगा यहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा होगा। हर बात को धीरे धीरे समझना है, अच्छे से समझना है। log 2x से क्या हो जाएगा? 1/2x हो जाएगा। जो यहाँ पे रहता है 2x 1/2x हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे x का 2x से क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 2x का फिर से 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/x ही बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब log x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा? आप लोग बताइएगा log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? और ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे log है तो 1/1 में लिखेंगे। बाय में क्या लिखेंगे? नीचे क्या होता है? जो यहाँ पे रहता है सर log के अंदर जो रहता है नीचे ले जाते हैं हम। log के अंदर क्या है? x स्क्वायर यहाँ पे नीचे ले जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है सर। इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो यहाँ पे x और x कटेगा तो फाइनली बचेगा 2/x बचेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। log ऑफ sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? 1/, log है तो 1 लिखेंगे, बाय में जो यहाँ पे नीचे डला रहता है उसको नीचे रख देंगे सर, sin हो जाएगा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। और हम जानते हैं सर sin x को फिर से करना पड़ेगा, जो अंदर में लिखा है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और sin x का cos x होता है, हम जान रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। sin x का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा cos x। इसको चाहो तो cos बटा sin cot x भी लिख सकते हैं सर, cot x भी लिख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, तब तक इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट करते जाना है आप लोगों को। अब यहाँ पे फिर से एग्जांपल लेते हैं। log ऑफ x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? log ऑफ x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो log देखते ही 1 कर देंगे। नीचे में क्या करेंगे? इसके अंदर जो रखा हुआ है उसको डाल देंगे। लेकिन एक बात नहीं भूलेंगे कि जो अंदर में लिखा है उसको फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है। x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9x के पावर क्या हो जाएगा? 9x के पावर 8 हो जाएगा सर। ये भूलेंगे नहीं हम। x के पावर 9 क्या हो जाएगा? 9x के पावर 8 हो जाएगा। पावर आगे आएगा सर, एक पावर में घट जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा ये, यहाँ पे पूरा ये कट जाएगा 9। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बचेगा? यहाँ पे 9/x बचेगा सर, 9/x बचेगा। ठीक है, 9/x बचेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। हर तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से डील कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके समझना चाह रहे हैं। यहाँ पे log ऑफ sin f, यहाँ पे log ऑफ cos ले लेते हैं। ठीक है, log ऑफ इस प्रकार का एग्जांपल ले चुके हैं हम यहाँ पे। तो log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये बता दीजिए सर। तो जान रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान देना, जान रहे हैं यहाँ पे log देखते ही 1/, कर देंगे। और जो यहाँ पे डला हुआ रहता है उसको यहाँ पे नीचे सबसे पहले लिख ही देंगे सर। ये तो हम जान ही रहे हैं, परंतु अंदर वाला फिर से करना है। इस बात को हम कभी भूलेंगे नहीं सर। cos x का माइनस sin x होता है, मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस sin x लिखना पड़ेगा। और ध्यान दो, चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? माइनस बाहर में sin x बटा cos x 10x होता है सर, माइनस 10x भी लिख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा log x का डिफरेंशिएशन किस प्रकार होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं, रूट x पे बात करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे रूट x पे। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x होता है। इस बात को ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि रूट x लिखा रहेगा तो उसको 1/2 नीचे रूट x लिख देना है, एज इट इज लिख देना है। रूट x यहाँ पे तो रूट x यहाँ पे भी लिख देना है। ध्यान देना, इस फॉर्मूले को ध्यान देना है। अब इसको मिटा रहे हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करा रहे हैं। अब आते बात करते हैं रूट x पे। रूट x बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा रहता है वही एग्जैक्टली सेम वहां पे आ जाता है। चलिए इसको बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर। इसका अगर x के रिस्पेक्ट में रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट x आता है सर, 1/2 रूट x आता है। तो
2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, ये बता दीजिए। √2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे है मेरे तरफ से, आप बताइए इसको क्या हो जाएगा। तो ये पूरा जो मटेरियल लिखा रहता है सर, ये नीचे आ जाता है सर, यहाँ पे 1/2 के, ये जो पूरा मटेरियल लिखा रहेगा क्या होगा, नीचे आ जाएगा सर 1/2 के, 1/2। और ये जो एज इट इज लिखा रहेगा उसको लिख ही देना है, एज इट इज लिख देना है, कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे लिखा रहेगा 1/2 लिखने के बाद एज इट इज लिख देना है सर, इसको भूलेंगे नहीं। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि अंदर वाला को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये जो अंदर में लिखा हुआ मटेरियल है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, हर बार करना है, किसी भी तरह के क्वेश्चन में हर बार करना है। अंदर में लिखा हुआ 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, 2 होता है सर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। फाइनली इसका जो आंसर आएगा 1/√2 आएगा सर। अब बताइए 1/√x के पावर 5 का क्या होगा डिफरेंशिएशन सर, ये बता दीजिए। √1/x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, जो मटेरियल लिखा हुआ उसी को लिख देंगे यहाँ पे रूट के अंदर में x के पावर 5, इतना तो सबसे पहले कर ही देंगे सर। 1/2 लिखने के बाद एज इट इज लिख देंगे सर, इतना तो कर ही देंगे। अब अंदर में जो लिखा रहेगा उसको फिर से करेंगे सर, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x के पावर 4 होता है, इसको भूलेंगे नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है x के पावर x या 5x के पावर 4, ये हो जाएगा सर इसका आंसर। चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, लेकिन आप आगे बात करते हैं। रूट अगर sin x का बात करें, रूट ऑफ sin x का बात करें, क्या हो जाएगा सर इसका, रूट ऑफ sin x का बता दीजिए। तो आगे रखेंगे सबसे पहले सर कि 1/2 लिखने के बाद ये जो मटेरियल लिखा रहता है हम एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर, इसको एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिखना है। रूट ऑफ sin x है तो रूट ऑफ sin x को एज इट इज लिख देना है, लेकिन एक बात को भूलेंगे नहीं, अंदर वालों को फिर से करना पड़ेगा, sin x को फिर से करना पड़ेगा। अंदर में sin x सर और sin x का cos x होता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos x से, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार रूट ऑफ cos x को भी कर सकते हैं सर, यहाँ पे रूट ऑफ cos x को भी कर सकते हैं। सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, पूरा मटेरियल को यहाँ पे डाल देंगे सर, इसको तो भूलेंगे नहीं, ये करना सीख चुके हैं। लेकिन अंदर वाला भी करेंगे, माइनस sin x, इसको हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। तो ये जो फाइनली यहाँ पे लिखे हुए ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया √cos x का, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद इसको करिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, अभी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, जो भी अभी क्वेश्चन देने वाला हूँ उसको कॉपी में लिखना है, अभी इसको सोल्व करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, कल के लिए किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है। आज का काम अभी निपटाओ, अभी निपटाना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, इसको नोट करना है और अभी सोल्व करना, अभी का भी इसको कमेंट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग क्या करना है, अंडर रूट e के पावर x का बताना है, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन सर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये बताना है। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन और दे रहे हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन ये दे रहे हैं क्या, यहाँ पे अंडर रूट e के पावर 4x का क्या हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करके आप लोग को बताना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन लिया गया है, इसको अभी कभी कॉपी में नोट करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है।